खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आज दिनांक 29/11/24 को उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन तथा पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के संयुक्त प्रयास से एक जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली बनारस स्टेशन से होते हुए डिपो वर्कशॉप, जल विहार पूर्वोत्तर रेलवे कॉलोनी, वसुंधरा कॉलोनी पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल होते हुए वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर सभा में तब्दील हुई। उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के प्रति रेलवे कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। रेलवे में मान्यता के लिए होने वाले चुनाव में इस बार उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन सबसे बेहतर स्थिति में है, जिस पर सबको फख्र है। चुनाव निशान मुट्ठी वाली चक्र है। इस रैली में मुख्य रूप से जोनल कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत पांडे, शाखा अध्यक्ष दिनेश कुमार जायसवाल, मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश पांडे, शाखा मंत्री विशेश्वर सिंह, चंदन सिंह, सुधीर पांडे, अमित विश्वकर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं रणजीत पांडे, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन कार्यकारी अध्यक्ष। किस तरह की ये गेट मीटिंग की गई है? रेल में हो रहे चुनाव को ध्यान में रखते हुए आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को जो पूर्व निर्धारित है, उस पक्ष में हम लोग आज एक विशाल रैली निकाला गया है, जिसमें हमारे ओबीसी के साथी, महामंत्री और SC/ST एसोसिएशन के महामंत्री, रात में हमारे बैरवा जी आए थे, जिनका प्रोग्राम आज मुगलसराय में हो रहा है। सारे एसोसिएशन हम लोग के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ एक आवाज़ उठाई जा रही है, जिस पर पुराने यूनियन, मान्यता प्राप्त यूनियन जो पहले NPS लाए थे, उसके बाद कर्मचारियों की मांग थी कि OPS करते हुए उसको UPS में फिर कन्वर्ट किया गया, जो कर्मचारी के हित में नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए सारे कर्मचारी बड़े दुखित हैं और हमारी यूनियन जो है इस पर विचार करते हुए सारे एसोसिएशन के साथ बैठक कर बात की है और सभी लोगों ने अपना निर्णय लिया है और हमारे साथ आया है कि OPS के अलावा मुझे कोई मंजूर नहीं है। इस चुनाव में विजय का तिलक आपको लगता है तो कर्मचारियों की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे? कर्मचारियों के बहुत से ग्रीवांसेज हैं जो पुराने लोग रखे हुए हैं। बहुत समस्याएं हैं, ट्रांसफ़र है, सबके किसी के इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं, काफ़ी कुछ। कहाँ से कहाँ तक निकाला गया था? ये रैली हमारी जो है वाराणसी, बनारस से वाराणसी कैंट होते हुए NER DRM ऑफिस तक गई है। तो अब तक ढेर सारी रेल कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर के विसंगत है, वेतनमान को लेकर के विसंगत है। उन सारी कमियों और दोषों को दूर करने के लिए हम लोग एकजुट होकर के इस उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे और जीत के बाद जो भी कमियां हैं उनको दूर करेंगे और कर्मचारियों के अंदर देशभक्ति, उद्योग भक्ति, सेवा भक्ति की भावना पनपाते हुए OPS के लिए हम एकदम दृढ़ हैं, संकल्प हैं और प्रतिबद्ध, एकदम पंक्तिबद्ध हैं। कितने लोग हैं चुनाव में? टोटल 5 लोग हैं, जिसमें बैलेट बॉक्स में चौथे नंबर पे हमारा उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का मुट्ठी वाली चक्र है। इस समय फाइट कौन कर रहा है? इस समय मुख्य फाइट में हमारा उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन बिल्कुल सतत रूप से आगे चल रहा है। यह कर्मचारियों के अंदर एक जागृति का यह एहसास है कि हम सब जग गए हैं और आगे काम करते रहेंगे और परिश्रम के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। मीडिया की भी रिपोर्ट जैसा कि सामने आ रही है, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन 17 जोन में और +2 और वर्कशॉप में जहां चुनाव हो रहा है। मुझे उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष वाराणसी का दायित्व है। किस तरह की ये रैली निकाली गई है, किस तरह से अपने वोटरों को रिझा रहे हैं?
मेरी ये रैली बाइक रैली बनारस स्टेशन शुरू होगा, कैंट स्टेशन तक आए, कॉलोनियों से होते हुए कैंट स्टेशन पहुंची है। इसके बाद मंडल रेल प्रबंधक इन्हीं रेलवे में जाके सभा में कन्वर्ट हो गई है। मेरा उद्देश्य ये है, ये जो रेलवे का तीसरा चुनाव हो रहा है, इसमें हम संगठन को अपने साथ जो रेलवे के SC/ST एसोसिएशन है, ट्रैकमैन एसोसिएशन है, OBC एसोसिएशन है, ट्रैक कंट्रोलर एसोसिएशन है और कई एसोसिएशन जो मेरे साथ हैं, हम सभी मिल कर के OPS की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये पूरी उम्मीद के साथ है कि हम मान्यता में आएंगे। पिछले 100 वर्ष और 75 वर्ष से बाकी दो यूनियनें जो थी, हम सभी कर्मचारियों की जितनी भी सुविधाएं हैं उससे हम लोग को वंचित करती चली जा रही हैं और मेरा जो OPS था उसको भी उन्होंने छीन लिया। अब उस OPS को वापस लेने के लिए, अपनी ग्रीवांसेस हल करने के लिए हम सभी रेल कर्मचारी सड़क पर उतर गए हैं और मुझे जो संविधान से मिला हुआ ये अधिकार है कि हम चुनाव जीत करके मान्यता में आएंगे और अपनी बातें मनवाएंगे और सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। ये सरकार का वचन है कि अगर आप जीत के आ गए तो हम OPS बहाल करेंगे। ये चुनाव OPS के लिए है और OPS हम लेकर रहेंगे। ये सभी कर्मचारियों की इच्छा है और ये हमारे सभी कर्मचारियों के भविष्य और बुढ़ापे का सबसे बड़ा अस्त्र होता है, जिसके चलते हम देशभक्ति, रेल भक्ति और समाज भक्ति भी करते हैं। अपना परिचय बताइएगा। मैं राम प्रकाश पांडे और चीफ लोको इंस्पेक्टर के पद पे बनारस में नियुक्त हूँ और मैं उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन मंडल अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ। आज ये जो रैली निकाली गई, क्या कहेंगे? रैली आज जो बनारस स्टेशन से निकाल के और बनारस कैंट तक आई है, सारी कॉलोनियों को घूमते हुए, इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के अंदर यह जन जागृति करना या उत्साह जगाना कि हम OPS के लिए लड़ रहे हैं और OPS को हम लेकर के ही रहेंगे। हमको सिर्फ OPS स्वीकार है, UPS या NPS कभी नहीं।